सर, मेरा नाम नवीन कुमार है। मैंने अपने प्राइमरी और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा अपने होम टाउन सहरसा बिहार से ली है। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में एमए किया है और वर्तमान समय में मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहा हूँ। आप सहरसा से बिलोंग करते हैं? जी बिहार के सहरसा से। जी। तो सहरसा की क्या खासियत है? सहरसा अगर बिहार के नाम पर या भारत के नाम पर पड़ता है, किस चीज़ के लिए जाना जाता है? सर, सहरसा साहित्य के रूप में मंडन मिश्र की धरती मानी जाती है जी, जहाँ शंकराचार्य जी शास्त्रार्थ में कहा जाता है कि वो गृहस्थ जीवन को लेकर के पराजित हो गए थे। शंकराचार्य किस लिए जाने जाते हैं? शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत उन्होंने दिया था जी। क्या होता है अद्वैत वेदांत? सर, यह हिंदू धर्म का एक सिद्धांत है, एक दर्शन है, जिसमें यह माना जाता है कि ईश्वर और ब्रह्म दरअसल एक है और जब परमार्थिक लेवल पर हम उसका अध्ययन करते हैं तो वह दोनों मिलकर एक हो जाता है। ईश्वर और ब्रह्म दोनों एक है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है? ईश्वर और ब्रह्म तो एक ही चीज़ है। सॉरी, आत्मा और ब्रह्म एक है। आत्मा और ब्रह्म एक है और ईश्वर उसका सगुनीकरण होता है जब, तो उसे ईश्वर कहते हैं। और परमार्थिक स्तर पर ये दोनों एक हो जाते हैं और प्रतिभाषिक स्तर पर हमें जो है इसमें भेद नज़र आता है। शंकराचार्य जिस पीरियड में है जी उसको हिंदी लिटरेचर में कौन सा पीरियड बोलते हैं? सर, उसको भक्ति काल बोलते हैं जी। भक्ति काल की क्या खासियत है? सर, भक्ति काल में तो जितने कवि हुए हैं वो व्यवहारिक रूप से वो भक्त हैं, लेकिन उसकी यदि एक खासियत को मुझे पॉइंट आउट करना हो तो यह शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद का आंदोलन था या अभिजात्यवाद के विरुद्ध लोकमत का आंदोलन था। इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। भक्ति दो तरह का है, जी सगुण जी और निर्गुण। जी। तो निर्गुण भक्ति की दो विशेषताएं हैं। इसमें ईश्वर अवतारी नहीं होते हैं। ईश्वर गुणों से, सभी गुणों से परे होते हैं। वो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो गुणातीत होते हैं। और सगुण ईश्वर में ईश्वर अवतारी होते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा भी है कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो एक अवतारवाद का सिद्धांत है कि जब जब भी सज्जन पे पीड़ा होती है और दुर्जन का बाहुबल बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेके उसका नाश करते हैं दुर्जन का और सज्जनों को राहत देते हैं। ये जो भक्ति है हमारे साउथ में भी भक्ति हम लोग शुरू की। जी जी। साउथ की भक्ति और नॉर्थ की भक्ति में क्या अंतर है? सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। हॉबीज क्या क्या? सर, डायरी राइटिंग, एंकरिंग, जॉगिंग। कब लिखी आपने? सर, मैंने लगभग एक सप्ताह पहले 3 तारीख को लिखा था सर। 3 अक्टूबर को लिखा था? जी जी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन था जी। उससे रिलेटेड तो कुछ नहीं लिखा? सर, उससे रिलेटेड भी लिखा और 4 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स था, उससे रिलेटेड भी लिखा। चलिए जरा सा 2 मिनट सुने आपका, बताइए तारीख कुछ याद है? गांधी जी के बारे में। अगर बहुत पर्सनल नहीं हो तो? नहीं सर, उतना पर्सनल नहीं है। वो बताइए। सर, मैंने 3 अक्टूबर को, जब 4 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स था तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं लिख रहा था तो मैंने अपने लाइफ का जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, ऑडिट किया कि मैंने इस लाइफ में क्या खोया है, क्या पाया है। तो मैंने ये लिखा कि यदि इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं होता है, यूपीएससी में मेरा स्कोर अच्छा नहीं होता है, तो मैं इस बार इसको गिव अप करूंगा और मैं स्टेट पीसीएस को बहुत ही सीरियसली दूंगा। हिंदी लिखिए, जो लिखा है वो बताइए। जी जी, यही लिखा मैंने। ये लिखा? जी ऐसे ही लिखा? सर, क्या एडजस्ट। लिखा वो मुझे चाहिए, आपकी हिंदी और आपका एक्सप्रेशन देखना है। ये तो थीम बता रहे हो। जी जी जी, सॉरी सर। अगर याद है तो वर्ड बाई वर्ड बताइए मुझे क्या लिखा, और दोनों गांधी जी का भी। मतलब समझिए कि आप डायरी देख रहे हो और बोल रहे हो। सर, मुझे इसका पूरा थीम नहीं याद है, लेकिन मैं उसका दूसरा पन्ना पढ़ना चाहता हूँ जो मैंने पहले लिखा है, यदि आप मुझे इजाज़त दें तो। ये मैंने सर एक बरसात, हाल फिलहाल की बरसात पर लिखा था कि ये शहर है कि कंक्रीटों का जंगल, जहाँ मानवीय मूल्यों का लगातार पतन हो रहा है। हम अपने ही गिरेबान में अक्सर झांक कर नहीं देखते, मानव मानव से दूर होता जा रहा है। अगर कभी भी फुर्सत मिले
तो अपने गैलरी में बैठकर उस बरसात को झांकिए। बताइए, हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं? सर आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ स्पीक इन इंग्लिश। थोड़ा हम ट्राई करते हैं आपके साथ। ओके सर। है ना? यस सर। अच्छा बोल रहे हैं आप, अच्छी आवाज़ है आपकी, बुलंद आवाज़ है, उसको यूज़ करिए, इंग्लिश में भी यूज़ करिए। दूसरी हॉबी क्या है? सर मैं एंकरिंग करता हूँ। एंकरिंग जी। पकड़ लिया ना मैंने, पकड़ तो लिया मैं, जी सर। मुझे लग गया कि आप एंकरिंग करते हैं। चलो, आपके स्पोर्ट्स का म्यूजिक फेस्टिवल है आपके कॉलेज में जी। और आप उसके एंकर हो, और गाना है देश की बॉर्डर के ऊपर लड़ाई हो रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी संवेदनशीलता लानी है। जी। 1 मिनट में आप कैसे एंकरिंग करके उसको दर्शकों को मोहित कर लोगे और सबको रुला दोगे? टेक को टाइम 30 सेकंड्स एंड स्पीक। ओके सर। फिर आपको एंकरिंग मुझे समझ में आएगा। ओके सर। दोस्तों, जब आज हम लोग इस हॉल में बैठे हैं तो हम ज़िंदगी के उन हकीकतों से बहुत दूर हैं जो अक्सर युद्ध के मैदानों में देखा जाता है। जब सैनिकों के सामने उसके ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, उस समय भी हम उसी के बल पर दिवाली मना रहे होते हैं, होली मना रहे होते हैं, लेकिन ये सैनिक अपने जीवन की परवाह किए बगैर हमारी रक्षा के लिए, देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की रक्षा के लिए युद्ध पर सीमा पर जान की बाजी लगा रहे होते हैं। आज मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने सैनिकों के नाम, अपने देश के इन होनहारों के नाम, जिसने हमारे लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर दी है, दो चार तालियां बजा दें। बहुत अच्छे, गुड। आपने सीडीएस भी दिया हुआ है? जी सर, 15 में दिया था मैंने। और आपने इंटरव्यू भी दिया हुआ है सीडीएस एसएसबी? जी। हाँ, तो कॉन्फ्रेंस आउट हुए, आप स्क्रीन आउट हुए? स्क्रीन आउट हो गया था सर। क्या पीपीटीटी में ठीक नहीं किया? सर एक्चुअली मैं उस समय मतलब गांव में था, तो मैं कोई कोचिंग क्लास नहीं ले पाया और ठीक से उसकी तैयारी नहीं कर पाया, तो मुझे कुछ आइडिया। जी। रेस तो निकल गई डिफेंस की। जी जी। आपका कभी निकल गया? जी। अब आपके पास कौन कौन सा तैयारी करने का है? सर उसके बाद से ही मैंने डिफेंस को ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैंने जब विस्तार से उसका अध्ययन किया तो 2 बार मेरे हाथ में स्टील लगा है। एक बार मैंने एक्सीडेंट। रेलगाड़ी चलती है जी। फिजिक्स के स्टूडेंट हो जी। तो उस पे बीच में पटरी में जगह क्यों छोड़ते हैं? सर वो धातु में गर्मी और ठंडी में वो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो जब गर्मी में वो फैलती है। वाटर स्पाउट्स क्या होता है? जी। वाटर स्पाउट्स? सॉरी सर, नहीं पता। उसको हाथ सुड़वा भी करते हैं आपके यहाँ? वो इंद्रधनुष उसको बोलते हैं सर। नहीं, वो तो रेनबो है। वाटर स्पोर्ट्स जो पानी खींच लेता है बहुत, सब हाथी के सूर जैसा। सर उसको सर सुना है, लेकिन आज तक मैं उसको रेनबो समझ रहा था। उसको रेनबो समझते आप? जी, आज तक मैं रेनबो समझ रहा था। फिजिक्स के स्टूडेंट हो? इस पर मैंने विचार नहीं किया। लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस बताइए। सर ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन होता है उसको ऑर्गेनिक माना जाता है, और जिसमें कार्बन नहीं होता उसको इनऑर्गेनिक माना जाता है। केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है दोनों में क्या पढ़ाया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछ रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कार्बन और इसके रिएक्शन पढ़ाए जाते हैं, कार्बन कंपाउंड के, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस बिना कार्बन कंपाउंड का रिएक्शन। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर होगा? 1। 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। सर यदि 2 + 2 और दोनों के बट्टा में यदि 2 है तो 1 होगा, और यदि इसको एक सरलीकरण बोडमास के रूप में लिख रहे हैं तब 3 आंसर होगा। आपके घर के नजदीक कौन से माउंटेन है, हिल कौन सा है? सर नज़दीक तो कोई हिल नहीं है, लेकिन हिल पे गए? नहीं सर, किसी हिल पे नहीं गए? जी नहीं। पंजाब के 5 रिवर्स के नाम बताइए। सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब। ग्राम पंचायत के बारे में क्या जानते हैं? सर इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में लाया गया था। इसके तहत जो इंग्लिश के साथ बोलेंगे थोड़ा?
सर पंचायती राज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मिस कर सकते हैं। which is considered as a third layer of democracy. वेरी गुड। It is an instrument of human empowerment. It's seen as an instrument of human empowerment also. वार्ड कमिश्नर क्या होता है? सर ये शहरों में होता है। ये नगर पंचायत का एक लेयर है जिसमें वार्ड पर एक कमिश्नर दिया जाता है। ये पर्यावरण की समस्या को आप कैसे सुलझा सकते हैं? सर पर्यावरण की समस्या एक बहुआयामी समस्या है, इसीलिए इसके समाधान भी बहुआयामी स्तर पर खोजे जाने चाहिए। टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। बॉटम अप अप्रोच के तहत जनता में जागरूकता, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस के प्रिंसिपल को अपनाया जाना और टॉप डाउन अप्रोच में उद्योगों के लिए पर्यावरणीय जो तकनीक हैं उसको लागू किया जाना, पर्यावरण से संबंधित जो कानून हैं उसको और उनके इम्प्लीमेंटेशन को और कड़ा किया जाना। JNK का क्या स्टेटस है अभी? JNK जम्मू एंड कश्मीर सर केंद्र शासित प्रदेश है विधानसभा के साथ, और लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश। गवर्नर का क्या नाम है? जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम क्या है? अभी अपॉइंटमेंट हुई 1 महीने पहले। सॉरी सर नहीं करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है। सॉरी सर इंडिया और म्यांमार में क्या समझौता हुआ है या क्या कुछ हुआ है पिछले 1-2 दिनों में सिक्योरिटी रिलेटेड, बहुत बड़ा जो काफी अहम है हमारे लिए? सॉरी सर 1-2 दिन में मैं नहीं हूँ कन्फर्म। GDP कितनी इंडिया की? सर 4% के आसपास। 4% मतलब? आप डिफेंस की बात कर रहे हो या किसी सेक्टर की बात कर रहे हो? एग्रीकल्चर अमेंडमेंट बिल क्या है अभी? इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? सर इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों मुद्दे पर इसकी चर्चा हो रही है। फ़ायदा तो ये है कि इसमें चार्जेस को हटा दिया गया जो मंडी में लगाया जाता था। किसान अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसी को प्राइवेट प्लेयर्स को भी अपना सामान बेच सकते हैं, अपना अनाज। और तीसरा है कि इसमें जो ट्रेड एरिया है उसको लेकर के संशोधन किया गया है कि ट्रेड एरिया में जो भी वेयर हाउस हैं, मंडी से बाहर के जो भी स्थान उनको शामिल किया गया है। कमोडिटीज़ एक्ट के तहत जो आवश्यक वस्तु थे उनकी सूची को हटा दिया गया है, बहुत आवश्यकता पड़ने पर उनको लागू किया जाएगा। तो सरकार द्वारा इसे किसानों का हितैषी बिल और किसानों के लिए युगांतकारी बताया जा रहा है। हालांकि किसान और किसान संगठनों के द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और यह समय की आवश्यकता है कि सरकार को उन मुद्दों को एड्रेस करते हुए इस बिल को यदि इम्प्लीमेंट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, तो आपके कलाकार भी हैं इतने अच्छे, है ना? आवाज़ भी अच्छी है आपकी, कलाकार भी अच्छे हैं, है ना? बताइए आपका रोल मॉडल कौन है? सर कोई एक रोल मॉडल नहीं है, लेकिन ओवरऑल यदि देखें तो गांधी जी मुझे बेहद पसंद हैं। ओके, सबसे बुरे टीचर कौन लगे आपको पूरी ज़िंदगी में? सर जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो एक सर थे जिन्होंने दरअसल उन्होंने अगर लव मैरिज करनी हो मैरिज और गर्लफ्रेंड बनानी हो तो क्या करेंगे आप? दोनों में से क्या पिकअप करेंगे? अरेंज मैरिज में जाएंगे या लव मैरिज में जाएंगे? ये तो सर ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कैसा ऑप्शन मेरे सामने। आपकी कोई गर्लफ्रेंड अभी तक तो नहीं है सर। चांसेस हैं? हैं चांसेस में। चांसेस हैं, तो क्या अगर वो शादी करना चाहे और पिताजी एग्री नहीं हुए तो क्या करेंगे? उसके लिए कई तरीके हैं मनाने के सर, मनाया जाएगा उनको, मैं मनाऊंगा। ये आपने चॉइस किया है, फर्स्ट चॉइस CISF? यस सर। क्यों? और सर CISF चॉइस देने के पीछे एक रीज़न ये है कि मेरे मामा जी अभी CISF में दरोगा हैं और वो दिल्ली एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, तो उनके साथ ही मैं रहता हूँ, तो उस जॉब को मैं देखता हूँ, काफ़ी करीब से देखा हूँ, तो एक वजह ये है। और दूसरी ये वजह है कि मैं 1-2 साल इस जॉब में थोड़ा पढ़ने का मौका मिलता है, तो मुझे लग रहा है कि 1-2 साल रह के मैं यदि कोई आगे करियर परसू कर सकूँ तो मुझे उसमें मदद मिलेगी। सबसे बुरा या एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है लाइफ का आपके अभी तक जिसमें बहुत एम्बैरेसिंग हो गया? सर जब मेरा इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया था 62% है मार्क्स। जी, मुझे उम्मीद काफ़ी थी लेकिन काफ़ी कम आया, वो मेरे लिए बहुत ही यस सर।
बाद में भी कम आ रहा है मार्क्स आपके, फिर भी 60 आ रहे हैं, एमए में भी कम आया, और आपने ग्रेजुएशन अच्छा कर दिया अभी। सर एमए में जो कम आया है फ्लक्चुएशन है। यस सर। चलो कोई बात नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, जी ये गुलाब का फूल एक छोटा आपको दिया मैं, जी। अब इसको फूल के अलावा तीन तरह से यूज करके बताओ। वो पिंक वाला गुलाब का जो कली है ना, वो आपके हाथ में दिया है। जी यूज सर इन दिस किसी भी सेंस में यूज करूँ इसको। फूल तो है ही, फूल का तो यूज जानते ही हो आप, जी। उसके अलावा क्या कर सकते हो? ये फूल मैं ऐसे व्यक्ति को देना चाहूँगा जो थोड़े गुस्से में हो, तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। गिफ्ट दे सकते हैं आप। जी। ठीक है। इनका दूसरा यूज है कि मैं इस पे कुछ अपनी डायरी में लिखूं जो मुझे ये काफ़ी समय तक राइटिंग का एक मुद्दा बना। जी काफ़ी मुझे प्रेरित करता रहे ये। प्रेरित करता है, बहुत अच्छा। और मैं इसको सर इसका सुगंध लेकर कुछ देर इसका आनंद भी ले सकता हूँ। और कोई क्वेश्चंस पूछना है आपसे, हमसे आपको पूछना चाहेंगे? नो सर। ठीक है, वेट करिए, आपको बुलाता हूँ। थैंक यू सर।